नमस्कार, मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करवा रही हूँ और हम वीर रस के राष्ट्रीय कवि कवि भूषण के पदों की सप्रसंग व्याख्या करने हैं। आप देखिए पृष्ठ संख्या 53 पर पहला पद, पद नंबर 15। तेरे त्रास वीर बेरी वधु पीवत न पानी को, पीवत अघाय धाय उठे अकुलाई है। को रही बाल को कामिनी रसाल, ते तो भई बेहवाल फिर भागी बना रही है। साही के सपूत तुम आलम सुभान सुनो, भूषण भनत तब कीर्ति बनाई है। दिल्ली को तखत तजी नींद खान पान भोग, सिवा सिवा बकत सी सारी पास चाहिए। यहाँ पर शिवाजी के शौर्य और वीरता के कारण शत्रु पक्ष की स्त्रियों की जो स्थिति हो रही है और शत्रु पक्ष किस प्रकार से भयभीत है उसका वर्णन किया गया है। तेरे त्रास वेरी वधु, बेरी यानी शत्रु, वधु यानी स्त्री। हे शिवाजी, तुम्हारे भय के कारण शत्रु स्त्रियां पीवत न पानी, पानी भी नहीं पीती है, यानी जरा भी शांति से नहीं बैठती हैं। और पानी को पीवत अघाय, और अगर पीकर कोई संतुष्ट भी हो जाती है तो पानी पीते ही धाय उठे अकुलाई है, व्याकुल होकर दौड़ने लगती है, यानी स्थिरता से बैठ नहीं पाती हैं। कोहू रही बाल, कोई उसमें तो कोई बाल्यावस्था की स्त्री है, बाल्यावस्था की है। को कामिनी रसाल, हर, क्योंकि मुगलों के हरम में यानी अंतपुर में हर उम्र की स्त्रियां हुआ करती थी, इसीलिए कहा है कि कोई तो बालिका है। को कामिनी रसाल, कोई युवती है रसपूर्ण, जिसका यौवन रूपी रस से पूर्ण, कोई कामिनी यानी मन को हर लेने वाली स्त्री है। ते तो भई बहवाल, चाहे वो बालिका हो चाहे युवती हो, सभी बेहवाल यानी व्याकुल हो जाती हैं, फिर भागी बन रही है। आपकी सेना के भय से और आपके वीरता के और शौर्य के भय से निरंतर दौड़ती रहती हैं और दौड़कर वन राई यानी जंगल में भाग जाती हैं। शाही के सपूत, शाह जी के सुपुत्र, तुम आलम सुभान सुनो, तुम तो संसार के, आलम यानी संसार, सुभानु यानी श्रेष्ठ सूर्य, इस संसार में सूर्य के समान हो, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे संसार को उज्ज्वलित करता है, प्रकाशमान करता है, वैसे ही हे शाह के सपूत, तुमने तो अपने शौर्य से वीरता के प्रकाश को सारे संसार में फैला दिया है। भूषण भनत तब कीर्ति बनाई है। भूषण कहते हैं कि तुम्हारी कीर्ति हर स्थान पर पूरे संसार में समा गई है। दिल्ली को तखत तजी नींद खान पान भोग, सिवा सिवा बकत सी सारी पास चाहिए, यानी आपकी वीरता का ये प्रभाव है कि दिल्ली के तखत यानी सिंहासन को छोड़कर और अपने समस्त सुखमय जीवन को, नींद खान पान भोग, जितना भी, अब उनको नींद की भी परवाह नहीं है, भोजन की भी परवाह नहीं है, और भोग विलास को समस्त को छोड़कर सारे मुगल शिवा शिवा यानी शिवाजी की रट लगाए रहते हैं, यानी शिवाजी के नाम से भयभीत होते हैं और अपने सिंहासन को और समस्त सुखों को छोड़कर शिवाजी के भय से भागे भागे फिर रहे हैं। तो इस पद में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला पद देखिए, छत्रसाल। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कवि भूषण ने शिवाजी और राजा छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन इस पद में कर रहे हैं। भुज भुज गेश की बेसंगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दी है दलन, दारुण दलन के, बख्तर पाखरनी बीच धसी जाती मीन, पेरी पार जात पर वह जो जलन के। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को वलन के, पच्छी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। बर छी, यहाँ पर यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण इस पद में देखने को मिलेगा आपको। और अनुप्रास अलंकार है भुज भुजगेश, भय भय भय, जहाँ काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण कई बार आता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। भुज भुजगेश की बेसंगनी भुजंगनी सी, सा से सी उपमा अलंकार। जो महाराज छत्रसाल हैं उनकी बर्छी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, और उनकी बर्छी कैसी है, भुज भुजगेश। महाराज छत्रसाल की भुजा यानी बाह रूपी शेषनाग, भुजगेश किसको कहते हैं, शेषनाग की बेसंगनी, शेषनाग के साथ जैसे भुजंगनी रहती है, सर्पणी रहती है, तो शेषनाग के साथ रहने वाली सर्पणी के समान तुम्हारी भुजाओं में तुम्हारी बर्छी रहती है, और वो बर्छी खेदी खेदी यानी खदेड़ खदेड़ कर खाती दी है दारुण दलन के, दलन यानी दुष्ट,
दुष्ट लोग यानी शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर तुम्हारी वर्ची नष्ट करती है और तुम महाराज छत्रसाल की भुजा रूपी शेषनाग में सर्पणी के समान, जैसे शेषनाग के साथ सर्पणी रहती है वैसे महाराज छत्रसाल के हाथ में वर्ची रहती है और वह वर्ची रूपी सर्पणी शत्रुओं को खोद खोद कर ढूंढ ढूंढ कर दारुण दुख प्रदान करती है और नष्ट कर देती है। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती। बख्तर यानी कवच, पाखरन यानी लोहे की झूल, यानी युद्ध में युद्ध करने जाते हैं सैनिक तो कवच धारण करते हैं और लोहे की झूल धारण करते हैं, तो वो शत्रुओं की कवच और लोहे की झूल के बीच धसी जाती, घुस जाती है। कैसे घुस जाती है? मीन पैरी पार जात परवाह जो जलन के, परवाह यानी बहता, जलन यानी जल, जैसे जल के प्रवाह के बीच मीन यानी मछली तैर कर घुस जाती है, वैसे ही हे छत्रसाल महाराज तुम्हारी बर्छी शत्रुओं के कवच और लोहे की झूलों को पार करके उनके शरीर को भेद देती है। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, रैया राजाओं के राजा और चंपक राज्य के राजा, चंपती के राजा महाराज छत्रसाल, भूषण सके करी बखान को बलन की। आपकी शक्ति का बखान ये भूषण कवि कैसे कर सकता है, अर्थात कवि भूषण तो आपकी शक्ति का बखान कर ही नहीं सकता है, आपकी शक्ति तो अद्भुत है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने पिए, पर छीने, यहाँ पर जैसे पक्षी पर छीने, पर यानी पंख, जैसे पर कटा पक्षी होता है वैसे ही पर छीने, वैसे ही घायल कर दिया है किनको? शत्रु पक्ष के वीरों को। तेरी बर छीने है खलन के, खलन यानी दुष्ट थे छत्रसाल महाराज, आपकी बरछी ने तो बर छीने वरदान छीन लिए हैं, यानी विजय का वरदान जो शत्रुओं के पास था आपकी बर्छी के कारण वो शत्रु परास्त हो रहे हैं और तुम्हारी बर्छी ने तो शत्रुओं की विजय का वरदान को ही छीन लिया है। और यही कारण है कि उनके जो सैनिक है वो परकटे पक्षियों की तरह तुम्हारे द्वारा मर्दन किए जाते हैं और परास्त किए जाते हैं। यहाँ पर इस पद में महाराज छत्रसाल की वीरता और शौर्य का वर्णन है और उनकी बर्छी के करामात का वर्णन है, चमत्कार का वर्णन है कि उनकी बर्छी किस प्रकार से शत्रुओं को समाप्त करती है। आपको बताया मैंने भुज भुज गेस, यहाँ पर परछीने में यमक अलंकार है और भय 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 एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण उपमा अलंकार भी है और सा से सी के कारण यहाँ एक वस्तु की तुलना उपमेय की तुलना उपमान से की है तो उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। अगला पद है अति सोंधे भरी सुषमा सुखरी, मुख ऊपर आई रही झल अलके, कवि भूषण अंग नवीन विराजत, मोतिन माल हिये झलके, उन दोन की मनसा मन की नित होत नहीं ललना ललके, धरी भरी भाजन बाहर जात मनो, मुस्कानी किंधो छवि की छलके। यहाँ पर एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया, संयोग श्रृंगार का चित्रण है। अति सौंधे भरी सुषमा, सुषमा यानी सुषमा यानी सौंदर्य, अत्यंत विशुद्ध सौंदर्य से, सौंधे यानी सुगंधित, सुगंधित और खरी यानी शुद्ध, सुगंधित और विशुद्ध सौंदर्य से पूर्ण नायिका है और उसके मुख के ऊपर आई रही अलकें, उसके अद्भुत सुंदर मुख के ऊपर उसकी बालों की लटें फैली हुई हैं। कवि भूषण अंग नवीन विराजत, कवि भूषण कहते हैं कि उसके सुंदर अंगों में अंग नवीन विराजत, उसके अंगों में एक नवीनता, एक सुंदरता विराजमान होती है, सुशोभित होती है। मोतिन माल ही झलके, और उसके हृदय पर मोतियों की माला सुशोभित होती है, झलकती रहती है। इन दोनों की मनसा मनसी, उन दोनों से मतलब उन नायक नायिका दोनों के मन की जो इच्छा है, मनसी मन के समान चंचल है। नित होत नई ललना ललके, ललना यानी वो युवती नित नई इच्छाओं के साथ में लालायित रहती है। भरी भाजन बाहर जात मनो, मनो जनु मनु मानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा लगता है मानो मुस्कान किधो छवि को छलके, मानो उस नायिका की मुस्कान के माध्यम से छवि यानी उसकी सुंदरता भाजन बाहर भाग करके बाहर झलक कर आना चाहती है। तो नायिका के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया गया है और जनु मनु मानो जहां होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक पहले पद में शिवाजी के शौर्य का वर्णन, दूसरे में राजा छत्रसाल के सौंदर्य का वर्णन और तीसरे पद में श्रृंगार चित्रण किया गया है। धन्यवाद।